नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, इस वीडियो में हम दिल्ली जनरल अवेयरनेस के टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और देखिएगा, सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिल्ली में गुलाम वंश के शासक अल्तमश यानी इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो 1235 ईस्वी में। याद रखना है सभी को, 1235 ईस्वी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न में से किसको डंका बेगम की उपाधि मिली थी? निम्न में से किसको डंका बेगम की उपाधि मिली थी? तो किसको? जीनत महल को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जीनत महल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिएगा, बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो हुमायूं बैठा। नेक्स्ट, कौन सा अंग्रेजी अखबार दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? कौन सा अंग्रेजी अखबार दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? तो द हिंदुस्तान टाइम्स। द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता है? दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसको वास्तुकला का नगीना कहा जाता है? निम्न में से किसको वास्तुकला का नगीना कहा जाता है? तो अतगा खां के मकबरे को। किसको? अतगा खां के मकबरे को, जो कि देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से अलाई मीनार किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, संसद भवन कहाँ स्थित है? संसद भवन कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, पुस्तकालय में, राज्यसभा, लोकसभा में, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली में बेगम समरू की कोठी के नाम से जाना जाता है? दिल्ली में बेगम समरू की कोठी के नाम से जाना जाता है? तो भागीरथ पैलेस। क्या? भागीरथ पैलेस। क्वेश्चन नंबर 10, बाबरनामा किसने लिखा था? बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबर ने लिखा था। किसने? बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली में किसके शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया? दिल्ली में किसके शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? तो 11 जिले हैं। कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वनों की सुरक्षा के लिए दिल्ली में ट्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था शीला दीक्षित ने। किसने? शीला दीक्षित ने। क्वेश्चन नंबर 15, चुनाव 2014 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र सदस्य कौन है? तो मीनाक्षी लेखी। कौन है? मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली को विधिवत रूप से किसने बसाया था? दिल्ली को विधिवत रूप से किसने बसाया था? तो तोमर राजपूतों ने। किसने? तोमर राजपूतों ने। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली में शमसुद्दीन अल्तमश के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो रजिया सुल्तान ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया है। क्वेश्चन नंबर 19, एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय दिल्ली में कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय दिल्ली में कहाँ स्थित है? तो संसद भवन में। कहाँ पर? संसद भवन में। याद रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 20, समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड पीटीआई ने अपनी सेवाएं आरंभ कर दी थी। कब कर दी थी? 1 फरवरी 1949 को। 1 फरवरी 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली व आगरा पर अधिकार कायम किया। किसने किया? बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 22, देखिएगा दिल्ली के सचिवालय का डिजाइन किसने बनाया था? तो हर्बर्ट बेकर ने। किसने? हर्बर्ट बेकर ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली के पुराने किले के अंदर शेर मंडल का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर ए। 24, आकाशवाणी भवन दिल्ली से प्रदर्शन का पहला प्रसारण कब किया था? आकाशवाणी भवन दिल्ली से दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब किया था? तो 15 सितंबर 1959 को। 15 सितंबर 1959 को। नेक्स्ट, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। कौन था? बाबर। याद रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली का प्रथम रेजिडेंट और चीफ कमिश्नर था। दिल्ली का प्रथम रेजिडेंट और चीफ कमिश्नर था सर डेविड अचटनेरली। सर डेविड अचटनेरली। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली में बिरला मंदिर की नींव धौलपुर के महाराणा उदय मानसिंह के द्वारा कब रखी गई थी? 26 मार्च 1933 को। ऑप्शन नंबर डी। 26 मार्च 1933 को। याद रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 28, देखिएगा निम्न में से किस शहर में मदरसा हौज खास स्थित है? तो दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 29, संक्रमित व रोगी वृक्षों के इलाज के लिए देश की पहली ट्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। कहाँ से? दिल्ली से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाधि को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? तो शांति वन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह। ऑप्शन नंबर सी। नसीरुद्दीन महमूद शाह। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली में खिलजी वंश का शासनकाल माना जाता है। दिल्ली में खिलजी वंश का शासनकाल माना जाता है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली के किस शासक द्वारा 2 गज जमी भी ना मिली कूचे ए यार में नामक कविता किसकी है? तो बहादुर शाह जफर की। किसकी? बहादुर शाह जफर की। क्वेश्चन नंबर 35, देखिएगा दिल्ली के पुराने किले के पश्चिम में महम अंगा ने एक मदरसे का निर्माण कब करवाया था? दिल्ली के पुराने किले के पश्चिम में महम अंगा ने एक मदरसे का निर्माण कब करवाया था? तो 1561 ईस्वी में, यानी 1561 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1666 में, यानी 1666 में। याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 37, देखिएगा दिल्ली में गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली में गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैकूबाद। कौन था? कैकूबाद। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, खिलजी राजवंश का संस्थापक कौन था? खिलजी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली में नवभारत टाइम्स का प्रकाशन किस भाषा में होता था? दिल्ली में नवभारत टाइम्स का प्रकाशन किस भाषा में होता था? तो हिंदी में होता था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा?
अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो नसीरुद्दीन बैठा। कौन बैठा था? नसीरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 41, जो वर्तमान में दिल्ली पुलिस आयुक्त हैं वो है राकेश आस्थाना जी। राकेश आस्थाना जी, आप सभी को याद रखना है, राकेश आस्थाना जी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिएगा, मराठा बादशाह आलम के बीच पटपरगंज की लड़ाई कब हुई थी? मराठा बादशाह आलम के बीच पटपरगंज की लड़ाई कब हुई थी? तो 1803 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, दिल्ली के किस क्षेत्र में खारी बावली स्थित है? दिल्ली के किस क्षेत्र में खारी बावली स्थित है? तो पुरानी दिल्ली सॉरी, पुरानी दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, 1912 ईस्वी में किसको दिल्ली में मुख्य वास्तुकार नियुक्त किया गया था? तो एडविन ल्यूटियन को, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली में गुलाम वंश का शासन काल माना जाता है। दिल्ली में गुलाम वंश का शासन काल माना जाता है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली के उत्तर पश्चिम व दक्षिण में स्थित राज्य है कौन सा? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 47, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दारगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट 48, दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? तो शाहजहां द्वारा। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम 49 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। आपके पास ओनली 5 दिनों का समय है। हमारे चैनल पर जितनी भी DSU की दिल्ली जनरल अवेयरनेस की वीडियो अपलोड है, आप सभी एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें, यानी सभी वीडियो एक बार फिर से देख लें। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आपने अभी तक हमारी दिल्ली GK की बुक डाउनलोड नहीं की है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर अभी 77% का डिस्काउंट है, यानी आपको 199 की जो बुक है वो आपको ओनली 45 रुपीज़ में मिल जाएगी, और आप उसको तुरंत के तुरंत डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये हमारी है दिल्ली GK की बुक, जो कि 2022 और 2023 का बिल्कुल न्यू बुक है। और जो इसका प्राइस है, तो इसका प्राइस ओनली 45 रुपीज़, यानी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो ओनली 45 रुपीज़ में 77% के डिस्काउंट के साथ। और देखिएगा, इस बुक के आप कंटेंट अच्छे से रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, लास्ट में आपको विविध और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये सारी की सारी थ्योरेटिकल बुक है, और प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। यदि आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया 4 से 5 दिनों में, तो आप गारंटीड जनरल अवेयरनेस में 25 मार्क्स लेकर आओगे, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और जितनी भी वीडियोज हमारी अपलोड हैं उन सभी को एक बार आप रिवीजन जरूर कर लीजिए एग्जाम से पहले। और जो आपके एडमिट कार्ड हैं DSU जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के, वो 11 जुलाई से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। 11 जुलाई को आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले यदि कोई अपडेट आता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको चैनल के माध्यम से या फिर अपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको दे देंगे। और अभी तक यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।